यीशु के नाम में आप सबको सलाम। दूसरा कलमा निजात का। यीशु ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आए हम कुछ देर के लिए अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करेंगे। बहरोवर के मालिक, जिंदा जलाली आसमानी पिता यहोवा पाक खुदा, एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ बाप कि तू खुदावंद हमें मौके फराहम करता है खुदा कि हम तेरे कलाम को, तेरी उन बातों को खुदावंद सीखें, जाने और समझें। खुदावंद तेरे सनजात के पैगाम को खुदा जो तू इस दुनिया में लेकर आया खुदावंद उसे जान सके। खुदावंद मैं इकरार करता हूँ खुदा कि मुझ में ऐसी खूबी कोई लियाकत नहीं खुदा कि इस बहुत बड़े भेद को, इस मुकाशफा को खुदा जानूं या समझूं। खुदावंद ये तेरी मेहरबानी है खुदा कि तू नकम्मों को, बेवजूदों को उठा खड़ा करता है और अपने नाम के लिए इस्तेमाल और खर्च करता है। खुदावंद मैं भी खुदावंद यहाँ पर मौजूद हर एक छोटे से छोटा हूँ खुदावंद, बोलने के लिए पाक रूह की हिकमत, दानिश और फहम मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हम हर साल कलमात को सुनते हैं। लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 43 आयत में आपने सुना कि एक डाकू को कहा जा रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजो, यीशु तो आया ही निजात देने के लिए था। हम इस डाकू को अच्छा जानते या समझते हैं, लेकिन आप खुद ये जानते हैं कि डाकू कोई भी अच्छा नहीं होता। सारे डाकू एक जैसे ही होते हैं। जुल्म करने वाले, शायद इस डाकू ने किसी का कत्ल भी किया हो, लेकिन ये अचानक से खुदावंद यीशु ने उसको कह दिया। यहाँ पर अगर हम इस मंजर को देखें तो डाकू इस पर ईमान लेकर आ गया। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया मुमकिन? लोग तो नजात के लिए सालों तक भटकते हैं और कई काम करते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती खुदा की तरफ से, और ना ही कोई जवाब आता है कि तू आने वाले साल में जब इस दुनिया से रुखसत होगा तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको आवाज़ नहीं आती, आपको आवाज़ आती है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस ज़माने के, यानी मसीह के लोग, ज़माने के लोग हैं। खुदावंद का शुक्र है आप हिकमत रखते हैं, समझ रखते हैं, लेकिन अचानक से ये कैसे हो जाता है? अचानक से एकदम से डाकू की जिंदगी तब्दील हो जाती है। ये कैसे मुमकिन हो गया आखिर? एकदम से डाकू, इतना बुरा शख्स, तो इसके बारे में हम देखते हैं इसकी 39वीं आयत को। लूका 23 बाब 39वीं आयत। कलाम मुकद्दस से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 23वां बाब और 39वीं आयत।
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसे उसी सजा में गिरफ्तार है। आमीन। यहाँ पर ये डाकू ये कह रहे हैं कि तू खुदा से नहीं डरता। अजीजों, गौर करें इस बात पर कि सलीब पर डाकू एक दाएं एक बाएं है। एक डाकू यानी पहला डाकू ये कह रहा है दूसरे से कि तू खुदा का खौफ नहीं करता। उसके अंदर यानी बात ये कहने की कि वो डाकू खुद खुदा का खौफ अंदर महसूस कर रहा है, उसके अंदर खौफ आ गया है। और एक साल पहला बाप और उसकी 7 आयत में यूँ लिखा है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। अगर हम इसे ऐसे समझ लें कि उसके अंदर इल्म का रूह आ गया है, जैसे आज आप इल्म रखते हैं, आपके अंदर खुदा का रूह है कि यीशु खुदा का बेटा मेरा नजात दहिंदा है। ये खुदा का रूह है जो आपको ये इल्म दे रहा है और कह रहा है कि यीशु खुदा का बेटा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके अंदर खुदा का खौफ आ गया, उसके अंदर हिकमत का रूह आ गया है और फिर वो पछता रहा है। जब इंसान को होश आती है तो वो पछताता है, वो अपने किए हुए पर गमगीन होता है और फिर एक दरख्वास्त की जाती है, क्या यीशु मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। जब तू बादशाही में आए, अपनी बादशाही में, तो मुझे याद करना। यीशु ने अचानक एकदम से नहीं कह दिया। कुछ लोग ये समझते कि अचानक ये हो जाता है, बस ठीक है जी, जब वक्त आएगा हम तौबा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी को वक्त ही ना मिले। तो इसमें एक और बड़ी बात सीखने की है कि यीशु बादशाह है। 3 जुबानों के अंदर एक खुतबा लगा हुआ है ऊपर, इब्रानी, लातीनी में और यूनानी में। लोग आते जाते देख रहे हैं कि यीशु को सलीब दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि वो बादशाह के पास जाते हैं, पिलातुस के पास। इसके लिए हम यूहन्ना 19 बाब उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर पिलातुस यीशु से मुखातिब होकर क्या कह रहा है जी? एक बादशाह, हाकिम वक्त पिलातुस, हेरोदिस तो बादशाह जी, कैसर बादशाह है, लेकिन यीशु को हेरोदिस पिलातुस क्या कह रहा है जी? सुनने जरा 14 आयत से। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19 बाब और 14वीं आयत से, यह फसह की तैयारी का दिन और 6ठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए के ले जा उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब कर? मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? यहूदियों से ये कहा जा रहा है कि देखो ये तुम्हारा बादशाह है। पिलातुस कह रहा है जी ये तुम्हारा बादशाह है, लेकिन यहूदी कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा बादशाह नहीं हो सकता। आगे जरा भाई पढ़ दें, कोई और है। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया,
कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। यहाँ पर वो यीशु की बादशाहत का इनकार कर रहे हैं जी। यीशु बादशाह आप सब जानते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन यहूदी कह रहे हैं जी हमारा कैसर के सिवा और कोई बादशाह नहीं हो सकता और ना ही कोई है। यहाँ पर एक बादशाहत की हम बात सुन रहे हैं कि यहूदी इकरार कर रहे हैं जी, जबकि यहूदी ये कहते थे कि खुदावन हमारा बादशाह है। मुल्क इस्राइल में जब काजियों का दौर था वो उस वक्त को भूल गए, कह रहे जी नहीं जी हुन सारा बादशाह कैसर ही, जबकि उस वक्त काजियों के दौर में बादशाह नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इस्राइल का बादशाह खुदावंद रब्बुल अफ़वाज माना जाता था। इस बात को भी वो भूल गए, गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और कहने लगे कि नहीं जी हाँ अब हमारा बादशाह सिर्फ यानी कैसर के सिवा और कोई हमारा बादशाह नहीं। लेकिन कैसर से भी बड़ी बादशाहत यहाँ पर मौजूद है और वो बादशाहत किसी को नज़र ही नहीं आ रही। उस बादशाहत ने आदम से लेकर सबको निगल लिया है। रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है कि गुनाह के सबब से मौत ने हम पर बादशाहत की है। यहाँ पर एक बादशाहत और है। यीशु तो गुनाह की बादशाहत के खिलाफ आया निजात देने के लिए। यहूदी ये समझ ही नहीं सके और इसके बाद पिलातुस ने एक खुतबा लगवा दिया है जो 3 ज़ुबानों में है। फिर जाकर वो कहने लगे कि इसे हटा दे, बल्कि ये लिख के ये कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह, ये लिख दे। फिर दोबारा वो जाकर पिलातुस के सामने इनकार कर रहे हैं मसीह यीशु का कि यीशु हमारा बादशाह नहीं है। यहाँ पर यीशु एक ऐसी बादशाहत के खिलाफ आया है जिसे कोई देख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, क्योंकि गुनाह के सबब से हम पर किसने बादशाहत की है जी? मौत ने। जो भी आ रहा है चाहे वो अय्यूब ही क्यों ना हो, अय्यूब के बारे में खुदा खुद कह रहा है कि इस जैसा रास्तबाज, कामिल और बदी से दूर रहने वाला कोई भी नहीं है। वो भी इस बादशाहत के सामने हार गया है। सो अब जरूरी है कि दोनों का मुकाबला हो। उनका मुकाबला हुआ और आप जानते कि जीत किसकी हुई। कुलसियों में यूं मरकूम है उसके 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में इस तरह से लिखा गया है खुदावंद के कलाम में कि उसने वो गुनाहों की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी उनका बरमला तमाशा बनाकर सलीब पर एलानिया मसलूब कर दिया, कीलों से जड़ दिया और हमारी नजरों के सामने से हटा दिया। कितना दूर? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उसने हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक दिया। लेकिन अगर 2023 के मसीहों को अगर वो नजर आ जाए तो वो उनकी अपनी जहानत है। लेकिन नासा के लोग जो जेम्स वेब टेलीस्कोप को 1300 बिलियन दूर भेजने का दावा करते हैं, वो भी कह रहे जी हम
इस कायनात के पूरब और पश्चिम को देख नहीं सकते, कितनी दूरी पर है, वो नहीं देख सकते। इतनी जहानत रखने वाले लोग अगर आज आपको नज़र आते हैं अपने गुनाह, तो फिर आप बर्रे के लहू से धुले आप, और यकीन जाने कि आपके गुनाह आपको नज़र नहीं आएंगे। खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं रखता, और ज़बूर में लिखा है कि वो हमारी खातिर किस तरह से उसे मारा गया। ज़बूर 22 में लिखा है कि मेरी सब हड्डियां उखड़ गई। इतनी मार क्योंकि गुनाहों की दस्तावेज आपके और मेरे खिलाफ थी। उनका बरमला तमाशा जो बनाना है, उसने उसे कीलों से जड़ा है, नज़रों के सामने से तो वो हटा दिया। अब सिर्फ आपको इस नजात के पैगाम पर यकीन लाना है, खुदा का खौफ रखना है, तभी आपके अंदर इल्म यानी हिकमत, इल्म का रूह आपके अंदर आ जाएगा और आप इस कफ़ारे को जानने लगेंगे। मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर ये मुझे मौका दिया है, और ये कलाम आपके अंदर कायम रहे, हमेशा आप इसमें कायम रहे। सुने हुए कलाम के वसीला से, कलमा के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यीशु के नाम से आमीन।